जय हिंद। आज हम अर्धैतिहासिक काल को देखेंगे। अर्धैतिहासिक काल वह काल था जहां हमें लिखित जानकारी मिली परंतु अभी तक पढ़ा नहीं गया। उसी में आती है अपनी सिंधु सभ्यता। अब ये सभ्यता क्या होती है तो कह सकते हैं कि सामाजिक रूप से रहने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। जैसे हम यहाँ देखेंगे, ये व्यक्ति रह रहे हैं, ये किसका घर, ये इसका, ये इसका, ये इसका घर, तो ये क्या हो गया, एक सामाजिक रूप से रह रहे हैं। अब इसी में कह सकते हैं कि इनके बगल में क्या निकली थी, नदियां निकली थी, तो नदियों को क्या कहते थे, सिंधु कहते थे। तो इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, सिंधु सभ्यता रख दिया। अब ये सिंधु सभ्यता कब तक रही, तो ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक ये सिंधु सभ्यता अपनी रही। अब कह सकते हैं कि हमें कैसे जानकारी मिली कि यह सिंधु सभ्यता, मतलब एक यहाँ लोग रहते थे। तो सबसे पहले कौन आए, चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ने जानकारी दी कि भैया यहाँ मानव पहले रहते थे और ये सिंधु नदी के बगल में पाए गए हैं। 1826 में इनने किससे कहा, सर जेम्स कनिंघम को। जेम्स कनिंघम ने कहा कि भैया तुमने ठीक कहा कि यहाँ जानकारी मिल गई आपको, पर कौन खोजे कौन देखे, ठीक है चला जा, उसे मना कर दिया। फिर क्या होता है कि जेम्स कनिंघम रास्ते से जा रहे थे, घूमते घूमते ऐसे ऐसे, और एकदम से ठिब्बा लगा, मतलब पैर में कुछ लगा। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा यार ये तो यहाँ तो एक गहलिया मिल गई, मटकी मिल गई। तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ तो कोई सभ्यता रही होगी। तो फिर उन्होंने क्या किया, सर्वेक्षण किया। बस ढूंढते गए, बगल बगल में ढूंढते गए, उन्हें बहुत जगह मिली। तो उन्होंने क्या किया, सर्वेक्षण किया। कब किया, 1853 में। कब कर लिया, 1853 में। अब उन्होंने सर्वेक्षण तो कर लिया, अब सर्वेक्षण लेके वो कहाँ गए, कहाँ गए, जॉन मार्शल के पास गए। किसके पास गए, जॉन मार्शल के पास, कि भैया मैंने वहाँ सर्वेक्षण किया है, वहाँ ये पाए गए, अब तुम जाओ यार खुदाई का काम करवाओ, कुछ भी करवाओ, उस सभ्यता को तुम बाहर निकाल के आओ ये क्या क्या था। तो जॉन मार्शल क्या करते हैं, इसका नामकरण करते थे। और इसका नामकरण कब करते हैं, 1904 में। 1904 में क्या नाम रखा गया, सिंधु सभ्यता इन्होंने नाम रख दिया गया। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता कहाँ कहाँ थी, इसका विस्तार क्षेत्रफल कितना था। तो देखते हैं यहाँ पाकिस्तान, किसका, पाकिस्तान के एक में सुतवा गैंडोर, ये सुतवा गैंडोर था। यहाँ से चलते हैं तो मांडा जो कश्मीर में पड़ता है। यहाँ से चलते हैं तो ये आलमगीरपुर जो कहाँ पड़ता है, अपना उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद यहाँ से अपन जब चलते हैं तो अपन कहाँ जाते हैं, दैमामात होते हुए यही पहुंच जाते हैं। तो ये अपना क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया। क्या हो गया, एक त्रिभुजाकार हो गया। तो कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता कैसी थी, त्रिभुजाकार की थी। कैसी थी, त्रिभुजाकार की थी। अब ये कहाँ पड़ गया अपना, ये पश्चिम साइड पड़ गया। क्या कह सकते हैं, पश्चिम। पश्चिम में क्या था, सुत का गैंडोर था। उत्तर में क्या था, मांडा था। और पूरब में क्या था, आलमगीरपुर। और दक्षिण में क्या था, देवाबाद। क्या था, देवाबाद था। अब भैया आपने तो बता दिया, अब ये कोई सी नदी पे रहा होगा। जैसे सिंधु सभ्यता में सिंधु नदी थी। सिंधु नदी के अलग अलग सहायक नदियां होती हैं, जैसे गंगा की सहायक नदियां हैं, यमुना, तो इसी प्रकार इनकी भी कोई सहायक नदियां थी। तो जैसे इनका कह सकते हैं कि मांडा, मांडा में क्या था, मांडा में हम कह सकते हैं चुनाव नदी थी। कौन सी थी, चुनाव नदी। आलमगीरपुर में कौन सी थी, हिंडन नदी। कौन सी नदी थी, हिंडन नदी थी। आप कह सकते हैं देवाबाद में कौन सी थी, प्रवरा नदी। कौन सी, प्रवरा नदी। और हम कह सकते हैं कि सुतवा गैंडोर में कौन सी थी, तो ये थी दास नदी। कौन सी नदी, दास नदी। अब आपने तो बता दिया कि ये नदी थी, अब इसको याद कैसे करें, तो याद करने का एक तरीका है, एक ट्रिक है। तो हम देखेंगे सम। सम मतलब होता है जोड़ना। अब सम को और क्या कह सकते हैं, ऐड कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐड। तो सम से स्टार्ट करेंगे। सा से क्या आ गया, सुतवा गैंडोर। क्या आ गया, सुतवा गैंडोर। मां से क्या हो गया, मांडा। ए से क्या हो गया, आलमगीरपुर। और डी से धैमाबाद। अब ठीक है, अब इनकी नदियों का भी याद करने का तरीका देखते हैं। जैसे डच, अंग्रेज आए भारत पर शासन करने, उससे पहले डच आए थे। तो हम कह सकते हैं डच है पर भारत में नहीं। अभी भारत में है, नहीं है, तो ये भारत में नहीं है। अब इनको ऐसे कहते हैं डासे। डासे क्या हो गया, दास नदी। दास नदी कहाँ है, उसका गैंडोर के पास दास नदी आ गई। अब इसके बाद चा से चुनाव नदी। चुनाव नदी पर कौन है, मांडा क्षेत्र। अब इसके बाद आता है से क्या हो गया, हिंडन नदी। कौन सी नदी, हिंडन नदी। हिंडन नदी कहाँ, आलमगीरपुर के पास है, आलमगीर क्षेत्र के। फिर आता है देवाबाद। अब देवाबाद कहाँ से, यहाँ से पर आ गया ना, तो पर से क्या हो गया, प्रवरा नदी। क्या हो गया,
टर्बरा नदी। ये हमने बेसिक जान ली सिंधु सभ्यता की। अब सिंधु सभ्यता की जब जॉन मार्शल ने नामकरण कर दिया और साथ में क्या कर दी, खुदाई भी स्टार्ट कर दी। अब खुदाई ये थोड़ी ना करेगा, इसने किसी से कहा होगा कि भैया बड़ा क्षेत्र मिल गया, दो त्रिभुजाकार कितना बड़ा क्षेत्र मिल गया, लगभग मान सकते हैं कि 3200 किलोमीटर इतना क्षेत्रफल में। तो ये किसी को भी देंगे तो अकेला वो थोड़ी ना करेगा, वो भी मतलब कई भागों में ये जॉन मार्शल भागेगा कि भैया तुम ये कर लो, तुम इसकी खुदाई कर दो, तुम इस क्षेत्र की खुदाई कर दो। तो इसने अलग अलग को बांट दिया। अब हम अगली वीडियो में क्या देखेंगे कि शुरू से देखेंगे कि कौन ने कहाँ का खुदाई। जब तक के लिए जय हिंद।